क्या सोच रही हो कैकई? बस कल्पना करो, तुम्हारा पुत्र भरत राजा होगा और तुम राजमहल की राजमाता। तुम्हें असंतोष व्यक्त करना है, कोप भवन में जाकर अपनी कामना प्रकट करनी है, तभी तुम्हारी विजय होगी। सुमन जी। जी महाराज। राम का राज्य अभिषेक इतना भव्य होना चाहिए कि संसार का हर व्यक्ति उसे देखकर सुमा। क्या हुआ दासी? सच कह रही हूँ महाराज, महारानी कैकई। क्या हुआ महारानी कैकई को? वे कोप भवन चली गई हैं और वो अत्यंत क्रोध में लग रही थी। महारानी कैकई? महारानी क्या बात है? क्या बात है महारानी कैकई? आप चुप क्यों हैं? मेरे बोलने की कोई स्थिति है बची ही नहीं। अब जाइए यहाँ से, मुझे छोड़ दीजिए। जाइए, उत्सव मनाइए। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। कैकेयी के महाराज, अश्वपति की पुत्री आज असहाय हो रही। कैकेयी अब महारानी नहीं रही। आप चले जाइए, मुझे एकांत चाहिए। जाइए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं महारानी? आप हमारी सर्वप्रिय महारानी हैं। आप जो भी चाहती हैं निसंकोच होकर कह सकती हैं। इस शुभ घड़ी में कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता है? ये शुभ नहीं है, ये शुभ घड़ी है। राम का राज्याभिषेक मेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य? हमने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर कोई भूल कर दी? क्या हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा महारानी? मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या आप सुनना चाहते हैं? अवश्य, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। क्या आपको याद है देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था? हमें भली भांति स्मरण है महारानी। ये तो हमारे कुल की परंपरा रही। रघुकुल की तो यही रीत है कि हम अपने प्राण देकर भी वचन निभाते हैं। तो वो 2 वरदान देने का जो वचन दिया था आपने, उसे पूरा करने का समय आ गया है। बताइए, क्या चाहती हैं आप? तो सुनिए महाराज, पहला वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। राम को वनवास? वचन पूरा करें महाराज। दूसरा वरदान, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। क्या आप क्या कह रही हैं महारानी? रघुकुल की रीति मत भूले महाराज, आप अपना वचन पूरा कीजिए। ऐसा मत कीजिए महारानी, आप हमें प्राणों से भी प्रिय हैं। आप कहे तो हम विष ग्रहण कर सकते हैं, किंतु ये वरदान राम से इतना प्रेम, वनवास की बात सुनते ही निढाल हो गए। भरत के बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। क्या वो राजपुत्र नहीं है? पर अब सोचना होगा। मेरी आंखें खुल गई। तुम राम को नहीं खो सकते, नहीं खो सकते। राम के नाम से भ्रमित मत कीजिए मुझे। आपने जो वचन दिया है उसे निभाना होगा। महारानी, यदि राम चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा महारानी। उनके जाते ही हमारे प्राण चले जाएंगे। राम के जाने से आपके प्राण चले जाएंगे, और यदि भरत राजा न बना तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।
ऐसा मत कीजिए महारानी, हम विनती करते हैं, ऐसा मत कीजिए। राजा का धर्म है वचन निभाना, चाहे हृदय क्यों न टूट जाए। और पिता, क्या पिता होने के नाते हमारा कोई धर्म नहीं बनता? महारानी कैकेयी, क्या यही दिन देखने के लिए हमने आपसे विवाह किया था? मेरा निर्णय अटल है और मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।